गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हाउ टू बी रिच पार्ट 8, जो कि इसका अंतिम पार्ट है। आज इस बुक की समाप्ति करते हैं। समृद्धि के कुछ आसान तरीके। संपत्ति के मानसिक रास्ते। यह एक आसान तरीका है जिसका इस्तेमाल आप अपने अनुभव में संपत्ति बढ़ाने में कर सकते हैं। इन वाक्यों को दिन में कई बार दोहराएं। मैं पैसे को पसंद करता हूँ, मैं इससे प्रेम करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमानी से, रचनात्मक तरीके से और सावधानी से इस्तेमाल करता हूँ। पैसा मेरी जिंदगी में आ रहा है, मैं इसे खुशी से देता हूँ और यह कई गुना होकर मुझ तक वापस आता है। यह अच्छा है और बहुत अच्छा है। पैसा मुझ तक समृद्धि के तूफान के रूप में आता है, मैं इसका अच्छे के लिए इस्तेमाल करता हूँ और मैं अपने भले और मन की समृद्धि के लिए इसका शुक्रगुजार हूँ। अवचेतन मस्तिष्क की शक्तियाँ और अपने विचार एवं मानसिक तस्वीरों की रचनात्मक शक्ति को जानने से समृद्धि, स्वतंत्रता और नियमित सप्लाई के रास्ते खुल जाते हैं। अपने मन में समृद्ध जीवन का स्वीकार करें। आपकी मानसिक स्वीकृति और समृद्धि की आशा का अपना गणित होता है और अभिव्यक्ति का विज्ञान होता है। जैसे आप समृद्धि के मूड में प्रविष्ट होते हैं, समृद्धि के लिए आवश्यक चीज़ें आपके पास आने लगती हैं। इसे अपने रोज की प्रतिज्ञा बना ले, इसे दिल में लिख डाले। मैं अवचेतन मस्तिष्क का अनंत समृद्धि में मिलकर एक हूँ। धनी, खुशहाल और सफल होना मेरा अधिकार है। पैसा मुझ तक मुक्त भाव से प्रचुर और अनंत मात्रा में आता है। मैं अपनी सही योग्यता को जानता हूँ, मैं अपनी प्रतिभाओं को मुक्त भाव से देता हूँ और मैं पैसे के मामले में सौभाग्यशाली हूँ। जोसेफ मर्फी की पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड 1963 में उद्धृत हुई है। सफलता पाने के 14 सूत्र। नंबर 1, यह दावा करने का साहस रखें कि आपको अमीर बनने का अधिकार है और आपका स्थायी मन इस दावे को सच कर देगा। नंबर 2, आप सिर्फ काम चलाने लायक पैसा नहीं चाहते, आप उन सभी कामों के लिए पैसा चाहते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है और जो आप करना चाहते हैं। अपने अवचेतन मस्तिष्क की संपत्ति से पहचान बना लें। नंबर 3, जब पैसा आपके जीवन से मुक्त भाव से आ रहा है तब आप वित्तीय रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। पैसे की ओर ज्वार भाटे की तरह देखें और आपके पास हमेशा यह प्रचुर मात्रा में होगा। ज्वार भाटे का शिखर और गर्त एक समान होता है। जब ज्वार चला जाता है तो यह पक्का वापस आता है। नंबर 4, अवचेतन मस्तिष्क के नियमों को जानने के बाद आपके पास हमेशा पैसा अलग अलग रूपों में आता रहेगा। नंबर 5, कई लोग पैसे के मामले में हमेशा कमी महसूस करते हैं क्योंकि वे पैसे की आलोचना करते हैं। आप जिस चीज़ की आलोचना करते हैं वो पंख फैलाकर उड़ जाती है। नंबर 6, पैसे को भगवान न बना ले, यह सिर्फ संकेत है। याद रखें कि असली संपत्ति मन में होती है। आप यह संतुलित जीवन जीने के लिए, इसका मतलब है ज़रूरत के हिसाब से पैसे जुटाना। नंबर 7, पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य न बना ले। संपत्ति, खुशी, शांति, सही अभिव्यक्ति और प्रेम पर दावा करे और प्रेम एवं अच्छी नीयत की फैलाए। तब आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको इसकी अभिव्यक्ति के क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज देगा। नंबर 8, गरीबी में कोई गुना नहीं होता, यह मन की बीमारी है और आपको एक मानसिक द्वंद्व और दिक्कत का इलाज करना चाहिए। नंबर 9, आप यहाँ गरीबी में रहने, चिथड़े पहनने या भूखे रहने नहीं आए हैं, आप यहाँ समृद्धि का जीवन जीने आए हैं। नंबर 10, कभी भी भ्रष्ट पैसा या पैसे से नफरत करता हूँ जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है, केवल सोच उन्हें ऐसा बना देती है। नंबर 11, बार बार दोहराए मैं पैसा पसंद करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमानी से, रचनात्मक तरीके से और सावधानी से इस्तेमाल करता हूँ, मैं इसे खुशी से देता हूँ और यह 1000 गुना होकर वापस लौटता है। नंबर 12, पैसा तांबे, शीशे, टीन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं होता है जिसे आप जमीन में पाते हैं। सारी बुराई अज्ञानता और मन की शक्तियाँ के दुरुपयोग से आती है। नंबर 13, मन में अंतिम लक्ष्य की तस्वीर बनाने में आपका अवचेतन आपकी मानसिक तस्वीर को सच बना देता है। नंबर 14, बिना कुछ दिए पाने की आशा छोड़ दे। फ्री लंच जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपको पाने के लिए कुछ देना होगा। आपको अपने लक्ष्य और आदर्शों और योजनाओं को मानसिक ध्यान देना होगा और आपका स्थायी मस्तिष्क सहयोग देगा। संपत्ति की चाबी इस बात में है कि आप अवचेतन मन के नियमों को संपत्ति के आइडिया से भर दें। फ्रेंड्स, संपत्ति तक जाने के 6 सूत्र। वह तरीका जिससे इच्छा संपत्ति में बदल जाती है, उसके 6 सटीक और व्यवहारिक सूत्र हैं। पहला, मन में पैसे की
उस रकम को बैठा ले जो आप चाहते हैं, और यह कहना काफ़ी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे चाहता हूँ। उस रकम को सही मात्रा जाने। इस मात्रा के बारे में एक मनोवैज्ञानिक नियम है। दूसरा, यह देखें कि आप उस पैसे के बदले में कौन सी सेवा देने के लिए तैयार हैं। बिना कुछ दिए कुछ पाने जैसा नहीं होता है। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप वह रकम चाहते हैं। चौथा, एक अच्छी योजना बनाएं जिससे आप वह इच्छा पूरी कर सकते हैं। अभी प्रारंभ करें, भले ही आप तैयार हो या ना हो, ताकि इस योजना को काम में ले सकें। पांचवा, एक स्पष्ट संक्षिप्त संदेश लिख डालें उस रकम के बारे में जो आप पाना चाहते हैं। समय सीमा लिख डालें। यह बताएं कि बदले में आप क्या देना चाहते हैं, और वह योजना लिखें जिसके द्वारा आप यह रकम पाना चाहते हैं। छठा, अपने संदेश को जोर से पढ़ें रोजाना 2 बार, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार जागने के बाद। जब आप पढ़ें तो देखें और विश्वास करें, यह रकम आपके पास आ चुकी है। यह जरूरी है कि आप इन 6 सूत्रों में बताए गए निर्देशों का पालन करें। यह बहुत जरूरी है कि आप छठे परिच्छेद में लिखे निर्देशों को अच्छी तरह से पालन करें। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि आपके लिए उस रकम को पाए बिना आप देखना मुमकिन नहीं है। यह एक ज्वलंत इच्छा है, आपकी सहायता के लिए आ सकती है। अगर आप सच में वह रकम चाहते हैं तो यह इच्छा एक जुनून बन जाएगी और आपको अपने आप को मनाने में दिक्कत नहीं होगी। लक्ष्य है कि आप पैसे की इच्छा रखें और इतना कड़ा संकल्प रखें कि आप अपने आप को इसके लिए मना सकें। केवल वही लोग संपत्ति बना सकते हैं जो धन के प्रति चेतन व जाते हैं। वे जाते हैं। धन के प्रति चेतन का मतलब है कि मन इच्छा से इतना भर गया है कि वह इसे अपने पास देख सकता है। शुरुआती लोगों के लिए, जो मनुष्य के मन में काम करने के तरीके को नहीं जानते हैं, ये निर्देश अव्यावहारिक लगेंगे। यह मदद कर सकता है जो भी इन 6 कदमों की क्षमता को नहीं पहचान सकते हैं, अगर वे ये जाने कि यह तरीका एंड्रयू कार्नेगी द्वारा बताया गया था, जिन्होंने स्टील मिल में साधारण मजदूर के रूप में शुरुआत ही की थी, लेकिन गरीबी के बावजूद इन सिद्धांतों को उनके $100 मिलियन कमाने में मदद की। यह जानकर और भी मदद मिल सकती है कि यहाँ बताए गए 6 सूत्र थॉमस ए एडिसन के द्वारा सत्यापित है, जिन्होंने इन पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई और कहा कि ये सूत्र सिर्फ पैसे कमाने में नहीं बल्कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है। इन सूत्रों के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत नहीं है, इनके लिए किसी त्याग की जरूरत नहीं है, इनके लिए आपको हास्यास्पद होने की जरूरत नहीं है, इनके लिए बहुत शिक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन इन सूत्रों को आजमाने के लिए आपके पास इतनी कल्पना शक्ति होनी चाहिए कि आप देख सके और समझ सके कि पैसे कमाना सहयोग और किस्मत पर नहीं छोड़ा जा सकता। इंसान को महसूस करना चाहिए कि जिन्होंने भी बहुत संपत्ति कमाई है, उन्होंने पैसे कमाने के पहले सपने देखे, आशा की, इच्छा की, संकल्प किया और योजना बनाई। आप शायद जानें कि आप बड़ी संख्या में पैसा तब तक नहीं पा सकते हैं जब तक आप अपने आप को पैसे की इच्छा में तप्त न कर ले और यह विश्वास न कर ले कि आप इसे पाकर रहेंगे। आशावाद का रचनात्मक शक्ति। फ्रेंड्स, बुकिंग्स इंस्टीट्यूट के गैग स्टरबुक ने बताया कि कई अध्ययनों से यह सिद्ध हुआ है कि आशावादी लोग, भले ही वो जानते हैं कि दुनिया समस्याओं से भरी हुई है, लंबा जीते हैं और ज़्यादा कमाते हैं और लंबा वैवाहिक जीवन टिकते हैं, उन्हें दिल और विषाद के दौर कम पड़ते हैं। इस रिपोर्ट के 100 साल पहले रॉल्फ वॉल्डो ड्राइन ने लिखा था कि आशावादी में चीज़ों और उनके सही रिश्तों में देखना की शक्ति होती है। उन्होंने कहा कि यह नज़र आशावादी की समझ से काम करती है, बुद्धि में संचालित होती है, जबकि निराशावादी अज्ञानता से संचालित होती है। आशावादी अपना स्वर्ग खुद बना रहे हैं, उन्होंने कहा, और वह इसे इस हद तक बना रहे हैं कि वे पूरी दुनिया के लिए इसे बनाने में मदद कर रहे हैं। क्रिश्चियन लॉर्सन ने स्वीकार किया। फ्रेंड्स, आशावादी की नस्ल इतना मजबूत होना कि कोई भी चीज़ आपके मन की शांति को भंग न कर सके। हर इंसान से सेहत, खुशी और प्रगति की बात करना, अपने सारे दोस्तों को महसूस कराना कि उनमें कुछ खास है, हर चीज के अच्छे पक्ष को देखना और अपनी आशावादिता को सही सिद्ध करना, सबसे अच्छा सोचना, सबसे अच्छे के लिए काम करना और सबसे अच्छे की अपेक्षा करना, दूसरों की सफलता के बारे में वैसे ही उत्साहित रहना जैसे अपनी सफलता के बारे में रहते हैं, अतीत की गलतियों को भूल जाना और भविष्य की सफलता और जोर डालना, एक मुस्कान भरा भाव चेहरे पर रखना और हर इंसान को देखकर मुस्कुराना, अपने आप को बेहतर बनाने में इतना समय देना कि आपके पास दूसरों की आलोचना करने का समय ना हो, इतना बड़ा होना कि चिंता का स्थान ना हो, इतना अच्छा होना कि गुस्से के लिए स्थान ना हो, इतना मजबूत होना कि डर के लिए स्थान ना हो और इतना खुश रहना कि दिक्कत के लिए स्थान ना हो।
अपने बारे में अच्छा सोचना और इस बात की दुनिया को बताना, शब्दों से नहीं बल्कि काम से। इस आस्था के साथ जीना कि पूरी दुनिया आपके साथ है जब तक आप अपने अंदर के सर्वश्रेष्ठ के प्रति ईमानदार हैं। फ्रेंड्स, हाउ टू बी रिच बुक का ये पार्ट 8 आज समाप्त हुआ और इनफैक्ट ये बुक की सारी सीरीज समाप्त हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे साथ इस हाउ टू बी रिच बुक का एंजॉय किया और अपने जीवन में ग्रहण किया। अब इसके बाद मैं एक दूसरी बुक लेकर आऊँगा, तब तक आप इस बुक के साथ रहे और मैं नए बुक को आप लोगों के पास लाने की नई योजना बना रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। ज़रूर शेयर करें मेरे इस किताब को, लोगों तक पहुँचाएं और इससे अपनी ज़िंदगी में जुड़े हुए कई तरह की मुश्किलों को दूर कर अमीर बने क्योंकि अमीर बनना आपका अधिकार है। थैंक यू दोस्तों।